जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह वीडियो एक विशेष कार्यक्रम का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो है गुजरात के गांधीनगर राजधानी में, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में यह प्रोग्राम किया गया था और यह प्रोग्राम 19 जुलाई को आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद यह दिखाई दे रहा है कि जो बौद्ध समाज है, जो भारत में सभी बौद्ध समाज है, यह महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के लिए संगठित हो रहा है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह आंदोलन बड़े जोर शोर से, बड़े तेजी से चल रहा है और इसी के अंतर्गत महाबोधि महाविहार आंदोलन बौद्ध गया समन्वय संघ गांधीनगर गुजरात द्वारा आयोजित किया गया था, वह 19 जुलाई को। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में खास करके गुजरात के काफी लोगों ने भाग लिया और अलग अलग बौद्ध संगठन जो थे सभी एकजुट होकर इस कार्यक्रम में पहुंचे, जिसका नेतृत्व और मार्गदर्शन भंते आदरणीय करुणाशील जी ने किया था और राजेंद्र पाल गौतम जो एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और जय भीम मिशन के नाम से उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसी अंतर्गत यह कार्यक्रम का आयोजित किया गया था गांधीनगर में और काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह जो आप देख रहे हैं, यह काफी लोग भोजन अवकाश के समय जो एक कतारबद्ध लाइन में लगते हुए कतारबद्ध जो लोग दिखा रहे, अनुशासन के साथ जो दिखाई दे रहे, वह भोजन अवकाश के तैयारी के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम में जो उम्मीद थी कि लोग 300-400 लोग इस कार्यक्रम में आना चाहिए, मगर उम्मीद से कहीं ज्यादा दुगना तिगना लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने यह बड़े उत्साह के साथ में यह बता दिया कि बोध गया महाविहार जो हमारा बौद्धों का है, वह बौद्धों का विहार बौद्धों के नियंत्रण में मिलना चाहिए, जबकि वर्तमान में ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। ब्राह्मण पुजारियों के नियंत्रण में होने से जो बौद्ध धर्म के संस्कार की विधि विधान की जो वहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, वह कार्यक्रम जो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं किया जाता है, जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार नहीं होता है। इसीलिए बौद्ध समुदाय यह चाहता है कि जो विहार बौद्धों का है वो बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के जो मठ होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, उसी समुदाय के लोगों के नियंत्रण में या उनके ट्रस्ट समिति या कमेटी के नियंत्रण में होता है। मगर यहाँ बहुत ही उल्टा दिखाई देता है कि बौद्धों का ये बुद्ध विहार है, बौद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध के उपासकों को उपासक है और उस उपासकों के नियंत्रण में या तो बौद्ध समुदाय के नेताओं के या तो उनके प्रमुखों के नियंत्रण में यह बौद्ध विहार होना चाहिए। इसीलिए सरकार को कई बार निवेदन दिया गया है, मगर सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अभी यह गतिविधियां काफी तेज हो गई कि हम हमारा बौद्ध विहार बौद्धों के नियंत्रण में लेंगे, और यह है बिहार राज्य में। तो दोस्तों, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार इसी के बाद हुआ और जो राजा बौद्ध गया के संदर्भ में वो मान सम्मान के नजर से देखते थे और उसके बाद सम्राट अशोक ने कई विहार बनाए, उसमें से यह विहार बौद्ध गया का जो विहार है महाबोधि विहार, वो उन्होंने निर्माण किया था और उसके बाद कई सदियों तक वह विहार अपना परिचय देते हुए खड़ा है। और अंग्रेजों के बाद भारत देश आजाद होने के पहले 1939 को बीटी एक्ट बनाया गया, बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। तो यह उसमें काफी ब्राह्मणों का संख्या रहने के कारण वो ब्राह्मण बौद्धों के जो प्रतिनिधि है उनको मान सम्मान और समानता की बात न करते हुए अपनी मनमानी करते रहते हैं। बुद्ध कभी भी अवतारवाद को नहीं मानता, बुद्ध आशीर्वाद और चमत्कार को नहीं मानता है, बुद्ध किसी देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानता, मगर यह ब्राह्मण अपनी मनमर्जी करते हुए वहां पर एक
शिवलिंग स्थापन करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कुछ कर दिया है, तो यह बौद्धों को नागवार गुजर रहा है। इसलिए वह बौद्धों के नियंत्रण में अगर होता है तो इस तरह का जो काम नहीं होता है, इसके विरोध में पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है। और आपने इसके पहले भी 4 महीने पहले देखा होगा कि बुद्ध गया में बौद्धों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें विनयाचार्य जी को गिरफ्तार किया गया है और कुछ नेता बौद्ध नेताओं ने उसको स्थगित वो आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी, मगर बहुत सारे लोग इस आंदोलन को स्थगित करने के विरोध में है, क्योंकि एक बार आंदोलन हम शुरू करते हैं तो आंदोलन का निर्माण और आंदोलन का परिणाम आने तक हम इस आंदोलन को मजबूती से हम बनाए रखना चाहेंगे, मगर कुछ बौद्ध नेताओं ने उसको स्थगित करने के कारण आज भी नेताओं में और बौद्ध समाज में आक्रोश है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरे देश में एक संदेश देता है कि गुजरात गांधीनगर यहाँ से भी अब तेजी से बौद्धों का आंदोलन तेज होगा और इसके लिए काफी लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभाग लिया, काफी जुड़े रहे और काफी संख्या में महिला पुरुष वर्ग सारे लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। दोस्तों, यह एक संगठन का और वैचारिक संगठन को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम का आयोजित किया। राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने वक्तव्य में बात कही है कि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी विरासत है और जिसकी विरासत है उसके वारिस भी होते हैं, तो वो विरासत के वारिस इस देश को बौद्ध धर्मीय हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उसका पालन करते हैं। तो दोस्तों, यही बात आदरणीय भंते करुणाशील जी ने भी यह बात किया कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमारी विरासत है और इस विरासत के हम वारसदार हैं और हम लोग इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन को हम सफल करेंगे और बौद्धों के हाथ में हम नियंत्रण हासिल करते रहेंगे। इसके लिए हम सभी पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने बौद्ध समुदाय हैं वह इसको पूरा एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत से लोग बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के फिर से आंदोलन के लिए जो शुरू करने की जो तैयारी है, काफी लोगों ने सहमति जताई है और उन्हें बताया कि फिर से यह आंदोलन होगा तो हम शांतिपूर्ण और कानूनी तौर पर कायदे के नियंत्रण में रहते हुए हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। हमारा आंदोलन बिल्कुल मानवता के हित में होगा। हम कोई भी प्रकार के हम बौद्ध नियमों से बाहर नहीं जाएंगे, मगर संवैधानिक अधिकार जो हमारे हैं, हम संवैधानिक अधिकारों के आधार पर हम यह आंदोलन को तेज करेंगे और कोई भी हाल में हम इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देंगे। यह बात उन्होंने कहते हुए लोगों के अंदर एक उत्साह और जोश भरने की कोशिश की है और लोग काफी उत्साह है। आप देख रहे हैं, यह महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग भी है। जो इस देश में कहा जाता है कि हिंदुत्व का बोलबाला है, तो दोस्तों ये हिंदू धर्म का बोलबाला नहीं है। यह जिनको हिंदू कहा जाता है ये पूर्व के बौद्ध ही है। आज उनको पता चला कि हमें हिंदू झूठे तरीके से कहा गया, मगर असलियत में हम बौद्ध ही थे, मगर कुछ स्वार्थी लोगों ने हमें बौद्ध का एक हिंदुओं का दर्जा देते हुए बौद्धों से हिंदू नाम देकर हिंदुओं की संख्या ज्यादा होने का दावा किया, मगर आज हम जानते हैं कि हम हिंदू नहीं बौद्ध है, क्योंकि बौद्ध में मानव के दुख दर्द को समझा जाता है, मानव के समस्या को समझा जाता है। हम संवैधानिक लोग हैं, हम भारत के संविधान के ऊपर भरोसा रखते हैं और जो लोगों के हक अधिकार छीने जाते हैं वह कायदे के और कानूनी तौर पर उसके अधिकार हम देने और दिलाने के लिए हम कोशिश में रहते हैं और यही भारत के संविधान का सम्मान करने वाला भारत का समुदाय यह चाहता है कि जिसका हक उसका अधिकार उसको मिल जाना चाहिए। तो इसी आधार पर पूरे देश में बौद्ध गया महाविहार महामुक्ति आंदोलन के लिए लोग एकजुट होते हुए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में यह कार्यक्रम लग रहे हैं और बौद्ध समुदाय को जागरूक करते हुए संगठित करने का काम इस देश में पूरी तरह से आदरणीय भंते करुणाशील जी और राजेंद्र पाल गौतम जी और अन्य समुदाय जो है बौद्ध समुदाय के लोग इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह गुजरात के गांधीनगर जिला है
और वहाँ गांधीनगर राजधानी है, उस राजधानी में यह कार्यक्रम लगाया गया और काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बौद्ध समुदाय के उपासकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए यह बताने की कोशिश की कि हम लोग बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन में शामिल होते हुए महाबोधि महाविहार टेम्पल का नियंत्रण बौद्धों के हाथ में लेने के लिए और इसका निवेदन हम सरकार को सौंपेंगे कि यह नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। इसी को लेकर यह कार्यक्रम किया गया है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो देख रहे हैं, आप बौद्ध समुदाय के लिए, मानवता के हित के रक्षक बौद्ध विचारों के लिए यह संघर्ष जो चल रहा है, इसको सहमत होकर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखते रहिए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको इस बहुजन की आज़ादी इस न्यूज़ चैनल से आपको देखने के लिए मिलेंगे। यह सामाजिक, राजकीय और धार्मिक न्यूज़ के लिए यह चैनल बनाया गया। आप इस चैनल के लिए काफ़ी उत्सुक है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।